युद्ध और शांति। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। इजरायल और हमास में जंग के बीच ईरान की ओर से लगातार धमकी वाले बयान दिए जा रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों को सामने आने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजरायल पहुंच रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें बाइडेन के दौरे पर टिकी है। क्या बाइडेन का इजरायली दौरा जंग की आग में घी का काम करेगा या फिर अमेरिका समझौते की शांति की सूरत पेश कर पाएगा? इन सब पर नजर रहेगी आज तक की। लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको कुछ फैक्ट्स। कितने लोगों की मौत दोनों तरफ से हुई है? 11वां दिन है आज युद्ध का। इजरायल में मौत का आंकड़ा 1400 है। वहीं घायल होने वाले लोगों की संख्या 3500 के आसपास। दूसरी ओर गाजा में मरने वालों की संख्या अब 2808 हो गई है और 11,000 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10,858। अब आपको बताते हैं मुस्लिम देशों का स्टैंड। वो क्यों जानना जरूरी है? दरअसल अयतुल्लाह खुमैनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो आग में घी डाल रहे हैं इस पूरे मौके पर। आज उन्होंने एक भड़काऊ बयान दे दिया। वो कह रहे हैं कि अगर इजरायल इन हमलों से बाज नहीं आता है तो दुनिया भर के मुस्लिम एक होकर इजरायल पर हमला बोल देंगे। यानी वो धार्मिक आधार पर लामबंदी कर रहे हैं। तो हमने आपके सामने कुछ फैक्ट्स लाने की कोशिश की है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, उनका स्टैंड क्या है। इजरायल और फिलिस्तीन भी नहीं, इजरायल और हमास की इस जंग के बीच में कौन किसका साथ दे रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं हमास के साथ कौन कौन खड़ा है। ईरान। सबसे पहले ईरान की बात आती है। हालांकि जो हम आपको ग्राफिक्स इस वक्त दिखा रहे हैं, अगला वाला दिखाइए। ईरान, सऊदी अरब, ये देखिए। ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन तो पड़ोसी मुल्क है उसका। सऊदी अरब, ईरान, लेबनान भी इसमें शामिल है क्योंकि लेबनान की तरफ से आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। कुवैत, कतर, ये 6 ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश, जो खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं। ईरान तो कहता है कि 7 अक्टूबर विजय दिवस है, जिस दिन हमास ने इजरायल पर हमला किया था। ईरान और जॉर्डन धमकी दे रहे हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले भी कर रहा है। इसके अलावा अरब लीग में शामिल दूसरे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी वो इजरायल के तो खिलाफ है, हमलों के खिलाफ है, लेकिन वो फिलिस्तीन के साथ है, हमास के खिलाफ है। मतलब वो खुलकर ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, जो आम लोग फिलिस्तीन के हैं। हमास आतंकी संगठन से वो जानबूझकर अपने आप को अलग कर रहे हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत महत्व रखता है। कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जिनका स्टैंड दुनिया को चौंका रहा है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने खुलकर हमास की निंदा की है, जंग के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। बहरीन ने भी जो हमास है उसके हमले की निंदा की है। ये बड़ी बात है। ये आप देख रहे हैं कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं जो खुलकर हमास जैसे आतंकी संगठन की निंदा कर रहे हैं। मोरक्को ने भी हमास के हमले की निंदा की है। मिस्र का स्टैंड बेहद संतुलित है। इजरायल के साथ मिस्र के कूटनीतिक रिश्ते हैं और इसीलिए मिस्र जो है इस पूरे मुद्दे पर ना इधर ना उधर, वो एक बैलेंस रवैया अपना रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि मिस्र जो फिलिस्तीन से शरणार्थी जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता भी नहीं खोल रहा है। मिस्र ने फिलिस्तीनियों को शरण देने से अभी साफ मना कर दिया है। तो हमने आपको तमाम ये जो मुस्लिम अरब देश है उनका स्टैंड बता दिया। जब युद्ध जारी है, 11वें दिन भी भारी बमबारी है। नेतन्याहू का युद्ध आतंकवाद के खिलाफ, हमास के हमनवाज ईरान की इजरायल को खुली धमकी, बेंजामिन की हुंकार, सब्र का कोई इम्तिहान न ले, जीत मिलेगी, हाँ समय लगेगा। पहला धमाका गाजा में हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमला। दूसरा धमाका हमास के आतंकियों पर सीधा अटैक। तीसरा धमाका आतंक के बैंक पर गाजा में बमबारी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ अपने युद्ध में घोषणा कर दी है कि जीत में समय लगेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे से एक दिन पहले ईरान को भी बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली धमकी दे दी है। कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, वरना चुकानी होगी बड़ी कीमत। वहीं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां
ईरान के विदेश मंत्री ने न सिर्फ 7 अक्टूबर के हमास के इजराइल पर हमले को बड़ी जीत बताया, बल्कि इजराइल के जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए ईरान के हमले की तैयारी की घोषणा कर दी, धमकी दी, इजराइल का भूगोल बदल देंगे। लेकिन इधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरान के मुताबिक हमास के आतंकी 200 इजरायली बंधकों को छोड़ने को तैयार थे, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमले बंद कर दे। ईरान की इन धमकियों पर इजराइल ने भी सीधा धावा बोल दिया है। कहा, देश की रक्षा करनी है तो फिर मिडिल ईस्ट तक हम जाने से पीछे नहीं हटेंगे। इधर हमास के हमले अभी नहीं रुक रहे, रह रहकर वो कई शहरों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे 2 सहयोगियों की ये रिपोर्ट। ये तोपों की गर्जना आप लगातार सुन सकते हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमास के आतंकवादियों के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, हमास की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देना। हमास के वो जो ठिकाने जहां से बमबारी होती है, रॉकेट दागे जाते हैं, उनको ध्वस्त कर देना। ये एक बड़ा सा मेरे हाथ में ये जो रॉकेट का बड़ा शेल है, इसका अपने आप में जो वजन है लगभग 7 से 8 किलो है, और ये सिर्फ पिछला हिस्सा है। ये स्प्रिंटर यानी इस तरह के रॉकेट, इसका कैलिबर भी अंदाजा लगाना मुश्किल है, 160 कैलिबर से भी कहीं बड़ा है। इस तरह के रॉकेट उन्होंने सिविलियन इलाकों पर फोड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर लेबनान की सीमा में रहने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। ईरान और हमास तमाम मुस्लिम देशों की लामबंदी का दम भर रहे, तो दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका के साथ साथ कई देशों का साथ मिल रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने भी हमास को चेतावनी दे दी है, ये कहकर कि फिलिस्तीनी हमास नहीं है और न ही हमास फिलिस्तीनियों की बात कर सकता है। गाजा के फिलिस्तीनी तो खुद हमास के पीड़ित है। इस जंग में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है वो बंधक जो हमास की गिरफ्त में है। हमास का दावा है कि विदेशियों को मिलाकर उनके पास करीब 250 बंधक हैं, और वहीं गाजा में बच्चों पर भारी पड़ रहा है ये गोला बारूद। लेकिन गाजा पर गिरते हर बम के साथ ईरान जो मजहबी लामबंदी करना चाहता है मुस्लिम देशों का, वो एक खतरनाक रंग ले सकता है। गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।